बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। मैं सरदानिश अहमद। इस वीडियो में बेटा हम पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के, क्योंकि यकीनन पेपर देने के बाद एक बच्चे को तड़प होती है कि क्या मेरा सही हुआ, क्या मेरा गलत हुआ, और क्या मुझे कैसे करना था और क्या मुझे कैसे करना था। तो तवज्जो के साथ पूरे पेपर को सुनते रहें कि किस तरह से आपने पेपर में क्या क्या करना था, और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अच्छा खैर, सबसे पहले सेक्शन सी को डिस्कस कर रहा हूँ मैं कि सेक्शन सी में आपने क्या करना था। उसके बाद सेक्शन बी, और उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने तमाम जितने भी सेकेंड ईयर वगैरह के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ये वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा हो जाए कि उन्होंने जो पेपर किया है उसमें क्या मिस्टेक्स की हैं, या मिसाल के तौर पर उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं जनाब अली पेपर की तरफ। मैं भी आप लोगों के साथ ही पेपर देख रहा हूँ। व्हाट इज़ कार्नेट इंजन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन। बेटा सिंपल सा सवाल है। मेरी अगर आप लोगों ने शीट की हुई थी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो कई, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले मैंने बता दिया था कि कार्नेट इंजन का सवाल इस साल कंफर्म बोर्ड के पेपर में आएगा, और मेरे स्टूडेंट इस बात का कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स को मैंने अराउंड 2 महीने पहले एक शीट दी थी जिसमें सेक्शन सी के क्वेश्चंस मौजूद थे, और वो शीट मेरी पेपर डिस्कशन वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद भी है। उसमें जाके आप देख सकते हैं कि वो वाला सवाल मौजूद है, और पहला सवाल ही मैंने अपने सेक्शन सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यही वाला दिया है कि कार्नेट इंजन का सवाल देना था। अच्छा, इसमें करना कुछ भी नहीं था मेरे बच्चों। व्हाट इज़ कार्नेट इंजन, कार्नेट इंजन की डेफिनेशन देनी थी, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन भी देनी थी, देन उसके पूरा कार्नेट साइकिल एक्सप्लेन करना था। पूरा कार्नेट साइकिल एक्सप्लेन होता है इसमें, जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक वाला जो प्रोसेस है, और उसके बाद इसका आपको जो है इसकी डेरिवेशन करनी थी एफिशिएंसी की 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 वाली। और बस ये आपके पास एफिशिएंसी के डेरिवेशन पे ख़त्म हो जाता। अगर ग्राफ किसी ने दिया है तो अच्छी बात है, और क्योंकि सेक्शन सी का सवाल है, ग्राफ ना भी दे तो उन्होंने पूछा नहीं है ग्राफ, तो इसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। क्या बात है जी, दोबारा से जाइए शीट पे आप। अब आप वो तमाम बच्चे के जिन्हें जिन्हें ये लगता था कि पेपर जनाब आउट होगा, और जनाब अली इधर का पेपर कर लें उधर का पेपर कर लें, और मैं बार बार एक बात क्लियर किया करता था कि आपने कुछ भी नहीं करना है, खामोशी के साथ जाओ और मेरी शीट को रट्टा लगा लो वीआईपी वाला। इंशाल्लाह आप दुआएं देते रहोगे पेपर के बाद, तो अब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा होगा कि ये वाला सवाल भी बहरहाल मैंने शीट में दिया हुआ है। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, इसमें ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन लिखनी है आपने। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल सिर्फ बताना था। उसके बाद आपको ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न्स वाली, यानी ई एस अपॉन ई पी, एन एस अपॉन एन पी वाली डेरिवेशन करनी थी। तो छोटा सा सवाल है बहरहाल ये। अच्छा जी, सेक्शन क्वेश्चन नंबर पार्ट सी जो है वो कह रहे हैं स्टेट बेसिक पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेन द 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट अराइव्ड बाय आइंस्टाइन। इसमें बेटा आइंस्टाइन के 2 पॉस्टुलेट्स देने थे जो उसके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स हैं, और उसके बाद आपको मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी मास रिलेशन का जस्ट फार्मूला, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी। तो ये 3 पार्ट्स हो गए आपके सेक्शन सी के। सेक्शन सी के पार्ट के बाद आगे था जनाब अली व्हाट इज़ मीन बाय। क्या बात है जी, व्हाट इज़ मीन बाय, ठीक ठाक लगा हुआ है भाई, पूरी शीट में से सवाल आया हुआ है। व्हाट इज़ मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन में डबल स्टार बना के दिया था, जहाँ जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कार्नेट इंजन के ऊपर भी डबल स्टार बनाया था, और मैंने कैपेसिटर वाले सवाल में भी डबल स्टार बना दिया था, और बार बार मैं कोड वर्ड में बता रहा था कि बेटा कर लो इस सवाल को, पेपर में आएगा ये वाला सवाल। तो नहीं यकीन आता है, कोई मैं वीडियो अपनी डिलीट तो नहीं कर सकता। आप जाओ वीडियो डिस्कशन में जिसमें मैं चैप्टर नंबर 12 समझा रहा हूँ, तो चैप्टर 12 के मुतालिक जाके देख लो कि इस पूरे चैप्टर 12 में एक सवाल मैंने बताया था कि कैपेसिटर वाला कर लेना, आएगा इस साल। व्हाट इज़ मीन बाय द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देनी है इसमें आपको। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स। बेटा इसमें पूरी डेरिवेशन की जाएगी। सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी तक पहुँचेंगे, फिर हम कहेंगे एप्सिलॉन आर 1 के बराबर होता है, और फिर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पे डेरिवेशन लाके क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। यानी एयर के लिए डेरिवेशन करनी है, बट उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए डेरिवेशन करना पहले ज़रूरी है। तो ये सवाल कैपेसिटर वाला है। अगला सवाल व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर। जनाब अली चैप्टर 15 वाहिद क्वेश्चन बताया था चैप्टर 15 में मैंने कि बेटा चैप्टर 15 में सिर्फ और सिर्फ गैल्वानोमीटर वाला सवाल कर लेना, यही पेपर में आएगा। और आप देख सकते हैं कि मैं गलत नहीं कह रहा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप जाएँ कमेंट में बोल दें कि सर आपने ऐसी बात नहीं की थी, या फिर आप जाएँ वीडियो रिकॉर्ड देखें मेरे, और उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह।
व्हाट इज गैल्वानोमीटर? प्रूव दैट द करंट पासिंग थ्रू द गैल्वानोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। सेम टू सेम वर्डिंग है जो मैंने क्वेश्चन बताई थी। कुछ नहीं करना था भाई, गैल्वानोमीटर की आपको डेफिनेशन देनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बाद आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा प्रूफ करना है इसमें। तो ये भी पूरा सवाल लगा हुआ है। और जनाब अली चैप्टर नंबर 18 में मैंने कहा था कुछ नहीं करो बेटा, बहुत से टॉपिक मॉडल कर लो और उसके बाद रेडियस और एनर्जी वाली डेरिवेशन कर लो। इत्तेफाक की बात है कि रेडियस वाली ही डेरिवेशन लग गई है, तो आपने कुछ नहीं करना था, इसमें बहुत एटॉमिक मॉडल की स्टेटमेंट देनी थी और बहुत एटॉमिक मॉडल की स्टेटमेंट देने के बाद आपको सिंपली इसकी क्या कहते हैं डेरिवेशन करनी है रेडियस की। तो ये मेरा बेटा आपका सेक्शन सी हो गया। और सेक्शन सी में आपने तीनों में से कोई ये टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो कोई से भी 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो जी सेक्शन सी तो हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सेक्शन सी बहुत आसान सेक्शन रहा है आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों ने, जिन्होंने स्पेशली तौर पे कंफर्टेबल होके, जैसे मैं हिदायत दे रहा था कि भाई चुप करके जो शीट है उसको अच्छे अंदाज में याद कर लो, बाकी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे कि यार ये घुमा हुआ सवाल है, वो घुमा हुआ सवाल है, तो फजूल में स्ट्रेस में आके कोई फ़ायदा नहीं था। अब आइए सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी में शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 1/3 द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। भाई कुछ नहीं है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा वाला सवाल है। अगेन सब सिंपल क्वेश्चन, शीट से टकराया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने जो है आपको बता दिया था कि सेक्शन बी में ये वाला सवाल आपके पास मौजूद होगा, बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना था, और वो चीज़ क्या थी ज़रा देखिएगा। देखिए आप लोगों ने करना ये था कि जब आप ये वाला सवाल कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा तक तो आपने ड्राइव कर लिया था, बट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा के बाद आपको एक स्टेप और बढ़ाना था। 3 डिवाइड मल्टीप्लाई कर वहाँ के डिवाइड करेगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 3, यहाँ पे लाके सवाल आपने छोड़ना था इसका आंसर, और नीचे लिख देना था कि हैंस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज़ 1/3 ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये बहरहाल इस सवाल का क्या था, जवाब था। तो आइए जनाब अगले सवाल पे चलते हैं। जनाब अली ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 1। आगे सवाल में कह रहे हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर थ्रू अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। क्या बात है जी, शीट का ये क्वेश्चन लगा हुआ तो है, लेकिन ये ग्रीन वाला क्वेश्चन है, जिसके वाले से मैंने ही कहा था कि इतना आसान क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज़ में आएगा, बट शीट में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। चैप्टर 13 का दूसरा वाला क्वेश्चन है ये कैसे करना था ज़रा देखते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए सवाल क्या है, पहले इसको समझ लें। कह रहे हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पास थ्रू द हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, रफ वे में करवा दे रहा हूँ आपको मैं, ताकि इसी पॉसिबल आपको अंदाज़ा हो जाए। पर सेकंड टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 1 सेकंड दी हुई है, ठीक है जी। और जो आपके पास अगला डेटा क्या दे रहे हैं वो कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड थ्रू द वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 0.7 एम्पियर। 0.7 एम्पियर, 0.7 एम्पियर का मतलब आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आई की भी वैल्यू दी हुई है। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, पहले आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का फार्मूला लगाएंगे। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। आई की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 0.7, और टी की वैल्यू जो है आपको कितनी गिवन है 1 सेकेंड। तो सबसे पहले आपको इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉलम लगाना था क्यू के साथ, तो सबसे पहले क्यू आ गया। अच्छा क्यू निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लगाना था, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्यू अपॉन क्यू ई के बराबर होता है। तो क्यू की वैल्यू आपके पास 0.7 आ गई, और क्यू ई की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप डिवाइड इसको करेंगे तो जनाब अली मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, तो जनाब अली वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 0.7 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट लगा के हमेशा डिवाइड करवाते हैं, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। तो जनाब अली ये वैल्यू आ गई 4.375, एक्सपोनेंशियल कितना है भाई 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 4.375 एक्सपोनेंशियल 18। और अब यकीनन आप लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उन बच्चों को जो इधर उधर लगे हुए थे फजूल में, अफसोस ज़रूर हो रहा होगा कि काश सर ने जिस तरह से शीट बताई थी उसी तरह कर लेते। और इसी तरीके से बहुत से बच्चे जो इस आसरे में लगे हुए थे, 2 तरह के आसरे थे। एक का आसरा ये था कि यार पेपर नहीं होगा, उनके भी आसरे ख़त्म हो गए। दूसरा आसरा ये था कि जनाब अली पेपर आउट हो जाएगा और 1 घंटे 2 घंटे पहले आ जाएगा, तो कल की जाओ मेरी वॉइस नोट सुन लो। मैंने क्लियर कहा था कि 9 मैट्रिक वाले आसरे पे मत रहना,
हार्डली 10 से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले पेपर मिलेगा, और उस वक्त आप लोग तमाम के तमाम बच्चे बोर्ड के पेपर देने जा चुके होंगे। तो फजूल आसनों पे ना रहें, और यही गलती जैसे अभी बहुत से बच्चे अपने एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से करेंगे, जो मिस्टेक हो गई सो हो गई। 2 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है गुलशन कैंपस में, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो 2 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अमाउंट नहीं है, फ़ीस नहीं है, जस्ट 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। 5000 अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो और अपनी क्लासेस को फ़ौरन से कंटिन्यू करो, क्योंकि आपके पास फिर यही होगा कि आप एंड में जागेंगे पढ़ाई के लिए, और उस वक्त पूरा कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए तैयार हुआ होगा और आप तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल क्रैश बैच स्टार्ट मैंने करवाया अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी तैयारी एप्टीट्यूड की अभी तक स्टार्ट नहीं की, वो 0332390066 पर कॉन्टैक्ट करें और फ़ौरन से जो है अपनी तैयारी के हवाले से डिटेल ले लें। आगे चलते हैं जनाब अली। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ। अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। क्या बात है जी, अगेन एक सवाल वही वाला आया हुआ, मैंने कहा था चैप्टर 15 से एक कंफर्म न्यूमेरिकल आएगा। अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। आगे कह रहे हैं जनाब अली गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम दी हुई है, यानी आरजी दिया हुआ है। इट डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल फैन अ करंट ऑफ 500 माइक्रो एम्पियर। 500 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 लगाना ज़रूरी है, और ये आपको आई जी दिया हुआ है। माइक्रो एम्पियर फ्लोज इन इट। कह रहे हैं हाउ इट कैन बी कन्वर्ट इनटू एम मीटर ऑफ रेंज। 15 एम्पियर 15 एम्पियर की रेंज में कन्वर्ट करना है तो हमें आर एस निकालना होगा। ये सवाल का पार्ट ए है, और सवाल का पार्ट बी जो है वो कह रहे हैं वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 30 वोल्ट, और आपको 30 वोल्ट है 300 सॉरी 300 वोल्ट की रेंज गिवन है, और आपको क्या निकालना है, आर एस निकालना है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने सब नहीं किया होगा ये वाला सवाल अटैम्प्ट, क्योंकि मैंने चैप्टर 15 में मेरे ख्याल से बहुत आराम से ये वाला न्यूमेरिकल समझाया था। देखो भाई, इसमें आर जी दिया हुआ है, आई जी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर एस निकालना है, वी दिया हुआ है, आर एस निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, आर जी का फॉर्मूला लगाएंगे आप, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, और आर एच का फॉर्मूला लगाएंगे आप वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जना मैंने वीडियो स्टॉप करके सारी वैल्यूज पुट कर दी, आई जी की वैल्यू पुट कर दी, आर जी की वैल्यू पुट कर दी, आई पुट कर दिया, आई जी पुट कर दिया, इसी तरह इसको पुट कर दिया। आइए 2 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। जनाब अली वैल्यू दी हुई है 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 50 इजिकल टू, फिर डिवाइड करवाएंगे और करवाएंगे 15 माइनस 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। तो ये आ गई वैल्यू 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, 1.66 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 ओम। तो ये आपके पास आर एस की वैल्यू आ गई, सॉरी मैंने फार्मूला आर जी लिखा हुआ है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब, आर एस की वैल्यू आ गई। मैं एक दफ़ा फिर से देख लूँ कि ये वैल्यू सही मैंने कैलकुलेट की है या नहीं। ये सारी वैल्यूज मैंने सही पुट की हैं। जनाब अली 15 में से माइनस कर दें 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 को, तो आ रहा है 14.99। 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 50, 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 और डिवाइड करवा दें 4.99 से, तो ये आपके पास 5.01 एक्सपोनेंशियल माइनस 3 आ रहा है। 5.01 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। तो इसमें बहरहाल मैंने कैलकुलेशन में कोई ना कोई वो कर दी थी, मैं दोबारा से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। देखें 15 माइनस 500, 15 माइनस 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6, 15 ही है ना भाई, ये पे बन रहा है आई माइनस आई जी। ठीक है जी, तो ये आ गया 14.999। और अब ऊपर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करें, आई जी आर जी, आई जी की वैल्यू है 500 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय आर जी की वैल्यू कितनी है 50 इजिकल टू, और फिर डिवाइड इसको कर दो 4.999 या 4.99, दो वैल्यूज़ ले लो तो भी इनफ है। तो 5.01 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, सॉरी बेटा ये वाली वैल्यू मैंने
तो आर एस का जो आंसर आया वो आया 5.01 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये आपके पास आर एस का आंसर था जो आप लोगों ने निकाला। अब आ जाओ आर एच पे। आर एच निकालते हैं जी। 300 को डिवाइड करवा दें आप 500 एक्सपोनेंशियल -6 से, और 500 एक्सपोनेंशियल -6, इसको जब डिवाइड किया तो आपकी दुआओं से ये आ गया, और फिर माइनस कर दें इसमें से कितना 50, तो ये आ रहा है 5,99950। अब तकलीफ़ हो रही होगी उन बच्चों को जिनके आंसर्स गलत आ रहे हैं, उनका मूड भी स्विंग कर रहा होगा, और जिनके आंसर सही आ रहे हैं उनका मूड खुश हो रहा होगा। बट ये बेटा कि पछतावे क्या क्या हूँ जब चुड़ियाँ चुग गई खेत, कहा था बार बार, नहीं यकीन आए अगर बिलफर्ज नहीं यकीन आए तो आप जाएं प्रैक्टिस शीट को देखें। बार बार समझा रहा था कि चुप करो और जाके प्रैक्टिस शीट को प्रैक्टिस कर लो। सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट से आ रहे हैं इस साल। और लेकिन बहरहाल आप लगे हुए थे कॉलेजेस के पेपर को डिस्कस करने में और ग्रुप में क्वेश्चंस करने में, तो उस वक्त मैं सिर्फ अफसोस कर सकता था आप लोगों के ऊपर। 5 ये बहरहाल आर एच की वैल्यू आ गई। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है जनाब अली, अगला सवाल है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, नहीं अ गैल्वानोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस, तो समझा दिया। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिव द नॉर्मल वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की डायग्राम बनानी है। मेरे नोट्स में जब जाते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैंने वर्किंग बोला। अच्छा इत्तेफाक की बात है, मैंने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बताया भी था कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग छपेगी। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग है वही ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर है। तो जिन्होंने एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग को छाप दिया तो जनाब अली उनका पेपर सवाल हो गया। आगे कह रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर, 486.3 नैनोमीटर। अगेन शीट का क्वेश्चन है, नहीं यकीन आए आप समझ रहे होंगे मैं यहाँ पे अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ या मिसाल के तौर पे मैं कुछ बयान कर रहा हूँ अपनी तरफ से, तो जाओ मेरा बेटा शीट देखो, अंदाज़ा होता रहेगा कि सर दानिश गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सारे क्वेश्चन शीट से लगे हुए। लाइट ऑफ वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज़ emitted by हाइड्रोजन एटम इन बॉल्मर सीरीज़। अच्छा बॉल्मर सीरीज़ है तो आपके पास NF की वैल्यू, लाइमन बॉल्मर, NF की वैल्यू 2 ले लेंगे, और व्हाट ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट, और आपको क्या निकालना है NI निकालना है। वीडियो लंबी हो जाएगी वरना आपको हर सवाल में जाके शीट में दिखाऊं कि ये देखो मैंने इस सवाल को शीट में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रैक्टिस कर लो। अच्छा खैर आइए इस सवाल को समझ लेते हैं कि किस तरह से करना है, उसके बाद में वीडियो स्टॉप करके इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दे दूँगा आप लोगों को। देखो इसमें ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू थी, NF की वैल्यू बॉल्मर की वजह से 2 हो गई, और आपको क्या निकालना था NI निकालना था। तो ये ओवरऑल आपका क्या था क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब इसको करते कैसे हैं, फॉर्मूला वही वाला लगाना था, 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF² माइनस 1/NI²। अब मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और फिर उसके बाद मैं पूरा सॉल्व करके वीडियो वापस खोलूँगा। अच्छा जी अब इसमें करना क्या था, ये देखो 1/λ का फार्मूला ये लग गया। 1/λ की जगह वैल्यू पुट हो गई 1.097, वहाँ डिवाइड में ले जाना था हमें, ये 1/2² माइनस 1/NI²। अब मैं वीडियो स्टॉप करके क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा इससे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वैल्यू यहाँ देखो माइनस की है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी प्लस, और ये प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो भैया पूरा सॉल्व करने के बाद आपकी दुआओं से जो आ रहा है मेरे पास कैलकुलेटर में 15.98 अराउंड आ रहा है। 15.98 का अगले स्टेप में आपको रूट ले लेना था। 15.98 का रूट जो है रूट लेते हैं जनाब अली आंसर का, तो आ गया 3.99। ये आंसर 3.99 आ रहा है, राउंड ऑफ कर दोगे आंसर कितना हो जाएगा 4। तो जिन बच्चों का आंसर NI की वैल्यू 4 आई है उनका आंसर सही है इस न्यूमेरिकल का। बाकी जो है अपने माथे पे अफसोस करते रहें और अपने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अब समझाएं जाके कि बेटा सर दानिश ने जो शीट दी है उस शीट को आप आराम से सॉल्व कर लो, पूरा पेपर उसी में से होता है। इधर कॉलेज का पेपर करके उस गैस पेपर को करके और इन सब को करके कोई फ़ायदा नहीं है। ईजी हो के आप अपने पेपर को कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। कहते हैं जी हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, गिव द नॉर्मल वर्किंग, ये बता चुका हूँ, 5 भी बता चुका हूँ। सोडियम सरफेस इज शाइन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, सोडियम सरफेस इज शाइन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंशियल -5
चलें जी, इस सवाल को मैं आप लोगों को पहले डेटा बना देता हूँ। अच्छा जी, सोडियम सरफेस इज शाइन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3x मेजर -7। यार ये मुझे लग रहा है पूरी शीट के सवाल है, तो मैं ज़रा देख लेता हूँ शीट में। अल्हम्दुलिल्लाह, चैप्टर नंबर 17 का सवाल था ये। चैप्टर नंबर 17 में मैंने मेरे ख्याल से एक सवाल कोई होगा जिसको मैंने रेड से हाईलाइट, ये लो खुश हो जाओ। क्या कहा था, ये रेड से मैंने कहा था रेड वाले कलर को मत छोड़ना, वैल्यूज़ भी चेक करो, सेम टू सेम वैल्यू। सोडियम सरफेस शाइन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3x मेजर -7 इफ द वर्क फंक्शन ऑफ Na इज़ 2.46 eV। 2 महीने पहले एक शीट दी है, तो ये कर लो 2.46 eV। चलो भाई 2.46 eV काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ निकालना है। पूरा सेम सवाल लग रहा है मुझे, काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कट ऑफ वेवलेंथ। तो इसका आंसर लगा दे रहा हूँ भाई डायरेक्ट में, कि इसका एक आंसर जो आना था वो 1.68 eV आना था, और एक आंसर जो आना था वो 5.05 इंटू 10⁻⁻7 आना था। तो शीट का सेम क्वेश्चन लगा हुआ था, और इसका जो आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैमरे में जाके। ये लीजिए जनाब, ये वाला जो सवाल है कट ऑफ वेवलेंथ वाला, इसका एक आंसर 1.68 eV है और एक आंसर 5.05 एक्सपेंशन -7 eV है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना कि सर बार बार सर अपनी जो शीट की तारीफ़ कर रहे हैं, तो भाई ये देखो, नहीं यकीन आता है थ्योरी का क्वेश्चन। ये सी क्वेश्चन नंबर 2 कार्नेट इंजन, सी क्वेश्चन नंबर 3 कैपेसिटर, सी क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 9 बोहर एटॉमिक मॉडल, सी क्वेश्चन नंबर 10 विल्सन क्लाउड चैम्बर। ठीक है जी। और आपके पास गैल्वानोमीटर का क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये लो गैल्वानोमीटर क्वेश्चन नंबर 6 गैल्वानोमीटर। पूरा सेक्शन सी कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, कॉपी पेस्ट। आप अगर बिल्कुल यहाँ पे आपके पास सेक्शन बी, ये लें क्वेश्चन नंबर 9 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। काश आप लोगों ने शीट को सीरियस लिया होता, तो यकीन मानो अभी बच्चा, जिन्होंने सीरियस लिया हुआ वो कमेंट में जाके बता सकते हैं कैसा रहा पेपर उन लोगों का। लेकिन जो बच्चे इधर उधर उलझे रहे, तो फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ, खुल के तो नहीं बता सकता हर बात में। अच्छा जी, सोडियम सरफेस इज शाइन विद द लाइट ऑफ, ये इसका मैंने आंसर बता दिया। आगे चलते हैं। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टार्ट फिजन रिएक्शन। ये रीज़न आगे भाई, इसका जवाब ये था कि फिजन रिएक्शन में हमें क्योंकि न्यूक्लियस को ब्रेक करना होता है, इस वजह से उसको स्टार्ट करना आसान होता है, और फ्यूजन में हमें न्यूक्लियस को कंबाइन करना होता है, इस वजह से उसका रिएक्शन स्टार्ट कराना क्या होता है, मुश्किल होता है। अच्छा जी, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपेंशन -27 kg 1 पॉइंट हेल्ड मोशनलेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। डिस्टेंस बेटा ये भी मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों का शीट का ही क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट आंसर देख के बता दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन मैंने ये दिया था, और चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 12 ये लो भाई, चैप्टर नंबर 12 एन इलेक्ट्रॉन अ प्रोटॉन ऑफ मास, ये लो भाई सामने नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। यार मतलब कसम से काश आप लोगों ने सिर्फ रेड कलर वाले न्यूमेरिकल्स कर लिए होते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 1.6 एक्सपेंशन -19 मोशनलेस बिटवीन टू, डी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी मुझे, 6 एक्सपेंशन -9 वोल्ट डी, ये चेक कर लूँ मैं ज़रा, वो अलग है या कुछ और है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, बस यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जो वी है उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो जिन बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को किया है वो जो है आपके पास आराम से इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में बस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 6 एक्सपेंशन -9 के बजाय यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिए 1.02 एक्सपेंशन -8 वोल्ट कर दिए। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, सेम टू सेम क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 अगेन विल्सन क्लाउड चैम्बर है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका वैसे ही गुजरा होगा, वीआईपी, बल्कि वीवीआईपी अंदाज में जैसे मैंने समझाया था। बस ये कि मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ कि वो बच्चे कि जो अब अपने, क्योंकि अगला जो आप लोग का टास्क है वो एप्टीट्यूड का है, जो बच्चे एप्टीट्यूड की तैयारी बेहतरीन अंदाज में करना चाहते हैं, मज़ीद अपना टाइम वेस्ट ना करें, इससे पहले कि सारे बैचेस फुल हो जाएं, आप अपनी क्लासेस वगैरह को इनरोल करें। 5000 में अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल कर लें, ताकि आपकी फ़र्स्ट क्लास से मिस ना हो क्लास, और 2 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उनको, और जो दूर रहते हैं गुलशन इकबाल से, वो ऑनलाइन बैच का पार्ट बन जाएँ। जो गुलशन आ सकते हैं ईज़ी तौर पर, तो वो आके यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करें। लेकिन इसमें 1 महीने का आपके पास टाइम है। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं पेपर के दौरान, इट्स ओके, लेकिन आपने ये गलतियाँ दोबारा
अपने कॉलेज के पेपर में रिपीट नहीं करनी है, बल्कि कॉलेज की ऐसी तैयारी करनी है आपने कि आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। और उस चीज़ का आपने देखा होगा कि आप लोगों को जितनी सपोर्ट मिल रही थी, अगर उन सपोर्ट को आपने वाकई में सही तरीके से लिया होता तो आपके जितने टीचर्स और जो कह रहे थे, आपकी सारी बातें एक तरफ थी, और तरीके से अगर आपने तैयारी की होती शीट की तो आपकी तैयारी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती। अब जो वीडियो का पार्ट भी है उसमें हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। और अपने फर्स्ट ईयर के बच्चे जितने भी, बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपने इतना कुछ हमारे लिए किया, इतनी एफ़र्ट्स की हमारे लिए और इतनी सपोर्ट की, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट ली बहुत ज़्यादा। जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं वो तो ज़ाहिर सी मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। और जो मिसाल के तौर पे मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, तो बेटा पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और बिल्कुल भी भाई आप लोगों के मफादात ख़त्म हो गए तो ये अब तोते वाली हरकत नहीं कीजिएगा कि अनसब्सक्राइब कर दें भी हमारे चैनल को। चैनल के साथ रहिएगा, बल्कि बाकी बच्चे जो हैं उनको रेकमेंड करें, जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं, रेकमेंड करें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म मैंने बच्चों को दिया है तो इसको प्रमोट करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप लोगों के आगे के पेपर्स को भी बहुत अच्छे अंदाज में गुजारे। केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हो, बायो का पेपर बहुत अच्छा हो, मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।